तीसरी सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम शामिल। अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से अपनी रणनीतियां बनाई जा रही है और अब तमाम ऐसे समीकरण जिसको साधा जा रहा है। वर्सोवा से भारती हेमंत बीजेपी के कैंडिडेट। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग जगहों से तमाम चेहरों को मौका मिला। मुर्तजापुर से हरीश पिंपले बीजेपी के कैंडिडेट। इसके अलावा अब तक 146 नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी की तीसरी सूची में बोरीवली से स्नेहा दुबे का नाम भी शामिल है। सत्य प्रकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। सत्य प्रकाश, बीजेपी की तीसरी लिस्ट 25 उम्मीदवार, क्या समीकरण नजर आ रहा है इसके पीछे? इसमें एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है जिसमें संजय उपाध्याय का जिक्र किया गया है, जिनको बोरीवली से उम्मीदवारी दी गई है। दरअसल यहाँ जो है चर्चा चल रही थी कि गोपाल शेट्टी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि यह वही गोपाल शेट्टी है जिन्होंने सांसद रहते हुए अपनी सीट जो है पीयूष गोयल को दिया था और पीयूष गोयल ने उस वक्त उनसे वादा किया था कि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो तुम्हें मौका जरूर दिया जाएगा। लेकिन इस बार गोपाल शेट्टी को दरकिनार किया गया। तो बहुत बड़ी बात है कि गोपाल शेट्टी जैसे जो जीता हूं, जहां पर गुजराती वोट है, मारवाड़ी वोट है और ऐसे समाज का वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से तत्पर रही है, वहां से कोई भी उम्मीदवार अगर खड़ा होता है तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। लेकिन इस बार गोपाल शेट्टी को दरकिनार किया गया और संजय उपाध्याय जो देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी जाने जाते हैं, बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और उन्हें यह मौका दिया गया है। इसके अलावा जो भी डिक्लेरेशन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया है, 25 नामों में से कुछ ऐसे नाम है जो जिनकी पुनरावृत्ति होती है, तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है। वर्सोवा से भारती लवेकर को एक बार फिर से मौका दिया गया है। हालांकि चर्चा चल रही थी कि भारती लवेकर को शायद इस बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर विश्वास जताया और उन्हें फिर से उम्मीदवारी दी है। उसी तरह से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया गया है। और बाकी अगर सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पुराने जो विधायक रहे हैं उन्हें फिर से मौका दिया गया है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट को बहुत ही चुनिंदा तरीके से नजर रखते हुए, एक एक परख करते हुए ये निर्णय लिया है, जिसमें आज 25 नामों की घोषणा हुई है। लगभग 143 से ज्यादा नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा जो हैरान कर देने वाला नाम है वो बोरीवली से है। एक बार हम ग्राफिक्स चेंज करवा लेंगे, क्योंकि बोरीवली से जो कैंडिडेट है जो सूची में, वो संजय उपाध्याय का है। तो ये करेक्शन हम जरा दर्शकों को बता दें। इसके अलावा जो जानकारी यहाँ पर सत्य प्रकाश दे रहे हैं कि बोरीवली से दरअसल जो सांसद बने थे उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी थी और उसके बाद उन्हें वादा किया गया था कि विधानसभा चुनाव में उन्हें सीट मिलेगी, लेकिन उनको दरकिनार करके यहाँ से संजय उपाध्याय को टिकट मिला। ये बोरीवली सीट का हाल। इसके अलावा अगर सत्यप्रकाश हम इस पूरी सूची को देखें, 25 नाम जो सामने आए हैं, इसके पीछे और क्या कुछ कारण आपको नजर आता है? क्योंकि जाहिर है कि रेस में कई सारे नाम चल रहे थे, लेकिन इन नामों के चयन के पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? इसके अलावा क्या कोई और भी इसमें बोरीवली के अलावा चौंका देने वाला नाम है, या फिर सब वही संभावित सूची ही है? देखिए, सबसे पहले आपने स्नेहा दुबे का जिक्र किया था, तो मैं आपको बता दूं वैसे ही से स्नेहा दुबे को मौका दिया गया है। स्नेहा दुबे वही है जो कृपा शंकर सिंह की बेहद करीबी मानी जाती है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनकी जो है कहीं न कहीं इस पूरे मामले में राय ली गई। घाटकोपर से पराग किशोर शाह, जिनकी उम्मीद भी जताई जा रही थी शायद पराग किशोर शाह को नहीं मिले, लेकिन उन पर भरोसा दिखाया गया है। उसके बाद कराड़ उत्तर से भी मनोज भीमराव घोरपड़े को मौका दिया गया है। तो वहीं आपटी से सुरेश रामचंद्र धस को मौका दिया गया है। तो ये तमाम ऐसे नाम है जिन पर चर्चा चल रही थी, उम्मीद थी कि उन्हें जरूर मौका मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने पुराने जो विधायक रहे हैं उन पर भरोसा दिखाया है और दिया है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने नया कार्ड खेलने की कोशिश की है, चाहे वो गुजराती वोट बैंक के माध्यम हो या फिर उत्तर भारतीय। अब प्रिया, मैं इसका भी जिक्र कर लेता हूं कि उत्तर मुंबई में कोई भी कैंडिडेट जो है उत्तर भारतीय नहीं उतारा गया था। संजय उपाध्याय के नाम पर यह मुहर लग गई कि एक उत्तर भारतीय कैंडिडेट दिया गया है, क्योंकि उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है बोरीवली इलाका। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोई भी अगर उत्तर भारतीय यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो उसकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि इसके बाद जो है ठाकुर रमेश सिंह का भी जिक्र किया गया था कि ठाकुर रमेश सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो वह भी जीत सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीयों का एक बड़ा चेहरा है। काफी लंबे समय से उत्तर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष के तौर पर भी है और कॉलेज के मालिक है। तो ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं जो उनकी ख्याति अब बड़ी है, उन्हें अगर मौका मिलता तो वो भी जीत सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा न दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी संजय उपाध्याय को यह मौका दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि शायद गोपाल शेट्टी नामांकन करेंगे आज, लेकिन आखिरी दम तक उन्हें अंधेरे में रखा गया और अब जो है संजय उपाध्याय के नाम की मोहर लग गई है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा ठीक, यहाँ पर बोरीवली सीट से बीजेपी ने चौंका दिया है। एक क्लैरिटी जरा ये दे दीजिए सत्यप्रकाश कि इन सीटों में से कितनी सीटें इसके पहले चुनाव में बीजेपी को मिली थी और क्या कितने लोगों के टिकट्स काटे गए हैं या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो कि पुराने चेहरे जिनको एक बार फिर से मौका मिला? प्रिया, देखिए, अब तक जो भी डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के तौर पे किया है, करीब 4 से 5% ऐसा मान लिया जाए कि इनके नाम कटे हैं जिस पर मुहर लगी थी कि नहीं आपको मिलेगा ही टिकट। उन्हें तैयारी के लिए भी बोला गया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कई ऐसे कार्ड है जिसको भारतीय जनता पार्टी खेलने का प्रयास किया है, चाहे उत्तर भारतीय समाज का चेहरा हो या फिर मराठी चेहरा हो या फिर जो मारवाड़ी चेहरा हो, उन्हें भी मौका दिया है। ठीक है, यानी कि तमाम समीकरण हैं जो कि यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। कई पुराने चेहरे तो कई नए चेहरे हैं जिनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब तक 146 नाम है जो कि बीजेपी ने अनाउंस कर दिए हैं।